सामने देखेंगे है लड़का कि हमारा ये सूक्ष्म जीव का जो संसार है, यानी जो सूक्ष्म जीव है वो होते क्या है, तो वे सभी जीव होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। अब सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन 1668 है ना 1668 ईस्वी में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यही आपका माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप में चीजें क्या होती है पहले इसको समझिए। अगर हम इस बुक की भी बात करें जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ऐसी चीजें बना रहे हैं। इसमें सबसे जो मूल चीजें होती है, अभी बंद होगा, अभी बंद होगा। इसके टर्म्स को पहले आप लोग समझिए। देखिए इसमें दो जगह की चीजों को समझिए। पहले ये वाला किस काम का है और ये किस काम का है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कोरस फोकस। क्या बोलते हैं बाबू? सामने देखो बबलू, कोरस फोकस बोलते हैं। ये क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, वस्तु को देखने वाला जो लेंस लगा होता है ये वाला, उसको ये अप डाउन करते हैं। देखेंगे आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये अप डाउन करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एक हमारा होता है फाइन फोकस। फाइन फोकस क्या करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देखने में मदद करते हैं। जैसे ये वाला हमारा देख रहे हैं ना, ये कौन सा फोकस है? फाइन फोकस। और ये कौन सा फोकस है? कोरस फोकस। कौन सा फोकस? और ये हमारा फाइन फोकस। यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं स्टेज। ये क्या है बाबू? स्टेज है। और स्टेज के ऊपर हम लोग स्लाइड रखते हैं। क्या रखते हैं? स्लाइड। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, कांच के स्लाइड होते हैं और इस पे हम लोग कांच के स्लाइड को रखते हैं। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे क्या है? लेंस हैं। क्या है बाबू? लेंस। अब ये अलग अलग पावर के लेंसेज होते हैं और हम आसानी से इन लेंसों को घुमा घुमा करके अपना देख सकते हैं। जिस लेंस की मदद से हमें देखना होगा, दिख रहा है ना, ये घूम जा रहा है ना। अब इस लेंस से अगर देखना होगा 10x0.25 के माध्यम से, तो हम इससे देखेंगे। इससे नहीं देखना होगा तो हम इससे देख लेंगे। अगर चीजें ज्यादा बड़ी देखनी होगी तो हम 45x0.65 के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारा देखने की। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है बाबू? एक लेंस लगा हुआ है। क्या लगा है? लेंस लगा हुआ है। ये लेंस क्या करता है? देखिए ये लेंस क्या करता है कि ये लेंस लाइट को इस पर सेंटर्ड करता है, यानी लाइट को फोकसित करता है, फोकस्ड करता है इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ से लाइट को लेकर के अंदर ये स्लाइड पे भेज देंगे यहाँ पे, जिससे हमको चीजें क्लियर दिखने लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो वास्तव में दिखते कैसे हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोप तो हर जगह होते हैं, तो हम लोग अलग अलग जगहों की चीजों को एकत्रित करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार के सूक्ष्म जीव यानी क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमारा माइक्रोस्कोप है और इसकी सहायता से अब हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जो मैं आपको स्लाइड की बातें बता रहा था, तो ये हमारे स्लाइड होते हैं, ठीक है। यही हमारे क्या है बाबू? स्लाइड। ये हमारे स्लाइड है और हम क्या करते हैं, इस स्लाइड का एडजस्टमेंट इस पर ऐसे कर लेते हैं। और ये भी अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं आई पीस। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आई पीस बोलते हैं। जहाँ से हम लोग देखते हैं उसको आई पीस बोलते हैं। और इस चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। वस्तु वाला लेंस जो होता है इसको बोलते हैं। और यहाँ से लाइट जो है यहाँ से इंटर करती है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा किस तरह से लाइट ये इंटर कर रही है। कोई भी एक
अलग स्लाइड हम लोग ले लेंगे, उसको अलग रखेंगे। चलिए, तो हम लोग इसी चीज को आज समझेंगे और बारीकी से देखेंगे। थोड़ा पॉज देखिए, अब जैसे हमें मान लेते हैं कि देखना है कि इस प्याज के जो छिलके हैं, है ना, इस प्याज के छिलके के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लड़की, इस प्याज के छिलके के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक स्लाइड ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड हो गया और हम इस स्लाइड को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के जस्ट बाद हम इस पर प्याज के ये छिलके रख लेते हैं। देखिए, इस पर हम प्याज के छिलके क्या कर लिए बाबू, रख लिए। रखने के बाद हमारा जो, आप लोगों को पता है कि जो हमारा कोरस वाला फोकस होता है, ये वाला, ये क्या करता है, माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसको ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के पास चला गया, ठीक है। अब हम अपने अनुसार फिट कर लेंगे कि कितनी दूरी पर हमें सही से दिखाई दे रही है। उसके बाद जो मेन चीज होता है हमारा ये वाला होता है कि हम कैसे लाइट को एडजस्ट करें। देखिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए सबसे बड़ी जो चीजें होती है वो होती है लाइट, ठीक है। तो ये हम लाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर लगाए होते हैं कि इस पर पूरा अच्छे तरीके से हम लाइट को फोकसित कर सके, जैसे हमने अभी इसमें कर लिया है। क्योंकि क्लासरूम में डिम लाइट है ना, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगी, फिर भी दिख रही है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पास लाइए और इसके अंदर फोकसित करें। इस माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख पा रहे होंगे, चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे जब हम इसका अवलोकन करेंगे तो ये जो हमारा जहाँ लाइट आ रहा है वहाँ पे हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अवलोकन करते हुए इसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है आपका, ये बताओ। सालिया परवीन, आ जाओ। आपको बिल्कुल सेंटर्ड होकर इस बेंच को थोड़ा आगे और इसके अंदर आइए, इसके अंदर आपको इस प्याज के छिलके के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक आंख को देखिए, एक आंख से क्या इसमें लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, होगा तो बोलिए। लाइट गया, एक मिनट रुकिए। अब आप इसको देखिए, ध्यान से एकदम बिल्कुल देखिए। क्या आपको ऐसे ही प्याज के छिलके लाल जैसे डाले थे वैसे दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए, प्याज के छिलके लाल दिख रहे हैं और दाने दाने कुछ कुछ दिख रहे हैं। दानेदार, हंसना क्यों है? दानेदार चीजें नहीं दिख रही? नहीं सर दिख रही है। आपको हाँ ना ना बताइए ना कि कुछ दानेदार चीजें दिख रही है आपको। आइए आप आइए, आपका क्या नाम है जी? आफरीन। आइए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या आपको प्याज के छिलके पे कुछ दानेदार चीजें दिख रही है झिल्लीनुमा? तो और आंख अंदर ले जाइए, एक आंख से देखिए, दिख रही है ना, मतलब। और आ जाइए गुप्ता जी, इधर आइए। गुप्ता जी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, आइए। और आप इसके अंदर देखिए ध्यान से,
क्या आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है? मतलब प्याज के छिलके पर दाने दाने करके, मतलब जैसे पत्ते थे वैसे ही दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है? कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे, उसको अवलोकन करना सीख जाओगे। अवलोकन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी मन की स्थिति, है ना। सेल्फ कंट्रोल आएगा, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा, तो हम चीजों को आसानी से देख लेंगे। तो क्या बच्चों आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी अच्छी लगी? तो अपने लिए ताली बजा दीजिए।